बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद आकिब ख़ान और आप देख रहे हैं पाक एजुकेशन एकेडमी। स्टूडेंट्स, हमने पीरियोडिक टेबल का लेक्चर्स हमारे कंटिन्यू है। हमने इसका इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री को डिस्कस कर लिया था। आज इसकी अरेंजमेंट्स को डिस्कस करेंगे कि इसकी अरेंजमेंट्स कैसे हुई, और जिस पीरियोडिक टेबल को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मोज़ले का। चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अरेंजमेंट्स। The periodic table is organized in a way that elements with similar properties and electronic configuration are placed in the same group or column of the table. The elements are arranged in order of increasing atomic numbers. जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है वो ऑर्गेनाइज किया गया है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। जैसे अगर आप देखें उसमें ऑब्ज़र्व करें तो कॉलम्स भी बने हुए हैं, इसके अंदर रॉज भी हैं और अलग से दो सीरीज़ भी हैं जो इन्होंने टेबल से अलग करके रखी हुई हैं। ये टेबल का ही पार्ट है, ये लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की सीरीज़ है। ये टेबल का ही पार्ट है, बस अलग किसी वजह से लिखा गया है इसको। वो मैं इंशाल्लाह लेक्चर्स के दौरान ही डिस्कस कर दूँगा। अभी फ़िलहाल इतना याद रखें, इसकी जो है रॉज और ग्रुप्स, पीरियड्स और ग्रुप्स के ज़रिए इसको जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया है। कॉलम्स भी हैं इसमें, रॉज भी हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है। मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स के हिसाब से इसे ऑर्गेनाइज़ किया गया है। अभी फ़िलहाल आप इतना याद रखें इसके अंदर कि मेटल्स कौन से हैं, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स कौन से हैं। मेटल्स जो आपको लाइट पिंक में नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे मेटल्स हैं, और लाइट ग्रीन कलर जिनमें हुआ है वो हैं सारे मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स और जो होता है वो नॉन मेटल और मेटल्स की इंटरमीडिएट होता है। इसमें मेटल्स की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और नॉन मेटल्स की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये मेटलॉइड्स बनते हैं। क्योंकि आप अगर ऑब्ज़र्व करें ये जो मेटलॉइड्स है लाइट ग्रीन की पूरी एक बनी हुई आ रही है, ये एक बाउंड्री है जिसने मेटल्स को नॉन मेटल्स को अलग करा हुआ है। तो इसके अंदर लेफ़्ट साइड वाली यानी नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी हैं और राइट साइड वाली मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी इसके अंदर मौजूद हैं। दोनों तरफ की प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर होती हैं क्योंकि ये सेंटर में है। और जो आपका पीरियोडिक टेबल ऑर्गेनाइज किया गया है वो इस तरह किया गया है कि उसके एटॉमिक मासेस इंक्रीज़ हो रहे हों। इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से आपके पीरियोडिक टेबल को ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि किया था हेनरी मोज़ले ने। उम्मीद है आपको ये मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इसके बाद आता है हम जो डिस्कस करेंगे वो होंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स जो होते हैं उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है और ये एक इलेक्ट्रिसिटी और हीट को अच्छे से कंडक्ट कर लेते हैं। ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर पर, और ये किसी भी एलिमेंट्स के अंदर आराम से मिक्सड होकर एलओआई बना लेते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर और स्टील। ये सेकंड नंबर पे मेटलॉइड्स है, मैंने गलती से नॉन मेटल्स लिख दिया है। ये मेटलॉइड्स है। मेटलॉइड्स जो होते हैं वो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी होती है उनकी, जिनके अंदर जिसमें मेटल्स की भी प्रॉपर्टी होती है, मेटलॉइड्स की भी होती है, नॉन मेटल्स की भी होती है। मेटलॉइड्स के अंदर मेटल्स की भी प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी होती है। इनका दरमियाना यानी इंटरमीडिएट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं लेकिन नॉन मेटल से ज़्यादा नहीं कर पाते। जो मेटेलिक अपीयरेंस होती है इनकी वो सॉलिड होती है, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक। और आखिर में है थर्ड पे नॉन मेटल्स। ये थर्ड पे नॉन मेटल्स है, तो मैंने हेडिंग थोड़ी गलत कर दी है, माजरत चाहूँगा। तो ये फ़िलहाल नॉन मेटल्स इसको आप कंसिडर करें। नॉन मेटल्स का जो है लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये जो है वर्क करते हैं कंडक्टर हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो कर लेते हैं लेकिन उतना अच्छा नहीं कर पाते जितना अच्छा मेटल करता है। इनका थोड़ा डल सरफेस होता है, मेटल का शाइनी सरफेस होता है, और मेटलॉइड्स का जो है ना डल होता है ना शाइनी, बल्कि दरमियाना इंटरमीडिएट जो उसका ये वाली प्रॉपर्टी होती है। क्योंकि मेटलॉइड्स के अंदर कुछ के जो है डल सरफेस होता है और कुछ के शाइनी होता है। इट कैन बी सॉलिड। सॉलिड भी आपको बाज़ औक़ात दिखेगा नॉन मेटल्स जो होते हैं, बाज़ औक़ात आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस
तीनों में नज़र आएंगे एट रूम टेम्परेचर, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फ़र। उम्मीद है आपको ये मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद पीरियोडिक टेबल को और भी तरीक़ों से ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं कि इसके ग्रुप्स हैं, पीरियड्स हैं, फैमिलीज़ हैं, ब्लॉक्स हैं। सबसे पहले हम इसके ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे। ग्रुप्स होते क्या हैं बेसिकली। जो कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं उनको हमने ग्रुप्स का नाम दे दिया, जो रॉज आपको नज़र आ रही हैं उनको हमने पीरियड्स का नाम दे दिया, और जो ग्रुप्स हैं उनको जब हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होने की वजह से कोई नाम दिया तो वो फैमिलीज़ बन गई, वो एक टीम्स के अंदर आ गए। एक टीम के अंदर जैसे यहाँ पे 7 एलिमेंट हैं, 7 एलिमेंट होते हैं, उसी फैमिली समझ लिया हमने इसको, एक टीम समझ लिया, इस वजह से हमने इसको एक नाम दे दिया उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होने की वजह से। ब्लॉक्स में हमने इनको इस वजह से डिवाइड किया। ब्लॉक्स में इनको इस तरह फर्दर डिवाइड किया है क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम बन रही हो। जैसे पहला ब्लॉक जो है ग्रुप 1 और ग्रुप 2A, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो S की आती है, S ब्लॉक तक, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि ट्रांजिशन मेटल्स हैं, जो सारे डार्क ग्रीन कलर से बीच में शेड हुए हैं। ग्रुप 3 से लेकर 12 तक ये सारे के सारे बी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, और ये जो अलग से नीचे लिखे हुए हैं रेड और पर्पल कलर से, ये भी बी ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं ही एसी का पार्ट। अभी आप फिगर में देख सकते हैं कि एरो डाल के कैसे बताया हुआ है कि ये यहीं से निकल कर आए हैं। अब आप खुद सोचें अगर ये इधर होते तो पीरियोडिक टेबल की शक्ल थोड़ी बिगड़ सकती थी। इसको एक अच्छा शेप देने के लिए, एक अच्छी शक्ल देने के लिए इसको अलग करके लिखा गया है, नीचे लिखा गया अलग से। ये वजह थी कि जो इन एलिमेंट्स को, इन दो सीरीज़ को अलग से लिखा गया है। जो ऊपर वाली पर्पल वाली सीरीज़ है इनको कहते हैं लेंथेनाइड्स, और जो नीचे वाली सीरीज़ है जो AC लिखा हुआ है शुरू में, इसका मतलब है एक्टेनाइड्स। लेंथेनाइड्स एंड एक्टेनाइड्स सीरीज़ हैं ये दोनों की दोनों, और इनको कहते हैं ये भी मेटल्स होते हैं सारे के सारे, इनर ट्रांजिशन मेटल्स। और जो ऊपर आपको दिख रहे हैं बी ग्रुप के, इसको कहते हैं आउटर ट्रांजिशन मेटल्स। ये सारे के सारे आउटर ट्रांजिशन मेटल्स हैं, एलिमेंट्स भी आप इनको कह सकते हैं, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उम्मीद है आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रुप्स को, कि ग्रुप्स क्या होते हैं। ग्रुप्स जो होते हैं बेसिकली एक वर्टिकल कॉलम्स, जो आपको फिगर में नज़र आ रहे हैं कि पहला जो कॉलम है, वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं, कॉलम्स के अंदर आप देख सकते हैं पहला कॉलम में एरो डाल के लिखा हुआ है एल्कली मेटल्स, दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये सब इनके नाम हैं, फैमिलीज़ हैं, और बीच वाले जितने भी इनको कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, और जो बाकी अदर ट्रांजिशन मेटल्स और भी इनके नाम हैं बहुत सारे। इंशाल्लाह हम फैमिलीज़ वाले इसके टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अभी ग्रुप्स के बारे में अभी आपको बताना चाहूँगा। द पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 18 ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल के अंदर देखा जाए तो 18 कॉलम्स हैं, यानी 18 ग्रुप्स हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। जो एक ग्रुप होता है उनको ग्रुप्स के अंदर इस तरह डिवाइड किया गया है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम है, और उनके जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर वो भी सेम है। यानी मिसाल के तौर पे ग्रुप 1A का कोई एलिमेंट है, इसके सारे जो एलिमेंट्स हैं उनके लास्ट शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ग्रुप 2 के अंदर लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसी तरह ग्रुप 3 के सारे शेल के लास्ट जो शेल होगा, सारे के सारे ऑर्बिट्स में लास्ट शेल के अंदर सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्रुप 4 में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट शेल में। ग्रुप 5 में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट शेल में। इसी तरह चलता रहेगा। जैसे ग्रुप 8 है, इसके ऑक्टेट कंप्लीट हुआ होता है, नोबल गैसेस होती हैं, तो ये रिएक्ट ही नहीं करते किसी से। ये भी इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे कि ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मैंने अभी आपको बताया इनके आउटर मोस्ट शेल में इक्वल होते हैं। जो हमारे 18 ग्रुप्स हैं इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है ए ग्रुप और एक बी ग्रुप। जो ए ग्रुप होते हैं वो होते हैं सारे 8 जो हमारे ए ग्रुप्स हैं
वो होते हैं 8 ग्रुप्स, यानी 8 ग्रुप जो हैं ए के हैं और बाकी के 10 ग्रुप बी के हैं। ये आपने चीज़ याद रखनी है। बीच वाले जितने भी ब्लू से मार्क हुए हैं, ब्लू कलर में हैं जितने भी, ये सारे के सारे बी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और नीचे वाले भी बी ग्रुप के ही एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये भी इसी का पार्ट है। तो वहीं से निकल कर आया। मैंने भी आपको लास्ट में ही बताया है, लास्ट पॉइंट में मैंने आपको ये बताई थी बात कि ये जो नीचे सीरीज़ मौजूद है ये जो है इसी पीरियोडिक टेबल का पार्ट है। कहाँ से निकली है ये भी मैंने आपको भी बता दिया था। और बाकी जो आपको बी ग्रुप के बाद दिख रहे हैं ये ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, यानी ए पहला, दूसरा और 13वें ग्रुप से लेके 18वें ग्रुप तक ये सारे के सारे ए ग्रुप हैं और 3 to 12 ये सारे के सारे बी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई होगी इतनी बात। अभी हम फैमिलीज़ का टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसमें दोबारा हम ग्रुप्स को डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद आता है पीरियड्स। पीरियड जिस तरह अभी हमने जो पीरियोडिक टेबल को देखा कॉलम्स की नज़र से, अब हम इसको देखेंगे इसके रॉस, इसको रॉस की नज़र से देखेंगे कि इसके अंदर कितनी रॉज हैं। इसके अंदर 7 रॉज होती हैं जिन्हें हम कहते हैं पीरियड्स। इसके अंदर 7 पीरियड्स हैं। द हॉरिजॉन्टल रॉज ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज़ कॉल्ड पीरियड। जो हॉरिजॉन्टल रॉज होती हैं पीरियोडिक टेबल की उसे आप जो है पीरियड कहते हैं। एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेल। जो किसी भी पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब के एलिमेंट्स के नंबर ऑफ शेल एक जैसे होंगे। उन सब के जो नंबर ऑफ शेल्स होंगे वो एक जैसे होंगे। तो अगर आप फिगर में देखें तो आपको ये बात भी क्लियर हो जानी चाहिए कि शॉर्टेस्ट पीरियड, फर्स्ट पीरियड जो आपको दिख रहा हो पहली रो एच से लेके एच ई तक, जिसके अंदर खाली 2 ही एलिमेंट्स हैं, तो ये कहलाएगा शॉर्टेस्ट पीरियड कहलाएगा आपका। और शॉर्ट पीरियड कहलाएगा 2 और 3, क्योंकि अगर इसके अंदर आप ऑब्ज़र्व करें तो ये हैं 8 हैं, इसके अंदर 8 एलिमेंट्स हैं। तो आप ये भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं 8 एलिमेंट्स हैं, तो इसको हमने शॉर्ट पीरियड कह दिया। और चौथे और पाँचवीं रो के अंदर, यानी चौथे और पाँचवें पीरियड के अंदर टोटल 18 एलिमेंट्स हैं, जिसको हमने लॉन्ग पीरियड का नाम दिया है। और 6th एंड 7th पीरियड में जो है 32 एलिमेंट्स हैं, और इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं, उनकी जगह यहाँ पीरियोडिक टेबल में छोड़ी गई है, अनडिस्कवर्ड है, अनडिफाइंड है। तो वो जब डिफाइंड होंगे तो और ज़्यादा यहाँ पे होगा। तो यानी कि ये जो लॉन्गेस्ट पीरियड है ये इनकम्प्लीट भी इसको कहा जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं 6 एंड 7 पीरियड के अंदर। क्योंकि 32 एलिमेंट्स कैसे हैं, क्योंकि आप देखें तो 6 एंड 7 रोज़ के अंदर आपको जो नज़र आ रहे हैं वो एलिमेंट्स तो है, लेकिन जो नीचे सीरीज़ अलग हुई है वो भी इसी का पार्ट है, तो आपने उसको भी इसके अंदर काउंट करना है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी आपको। इसके बाद फैमिलीज़ जो वर्टिकल कॉलम्स के हिसाब से, यानी जो मैंने कहा था ना ग्रुप्स को जब आप नाम दे दें तो वो फैमिलीज़ होती हैं। एलिमेंट्स द सेम फैमिली हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ड्यू टू द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। वही बात जो ग्रुप्स के अंदर थी वो इसमें है कि हमने इनको फैमिलीज़ का नाम इसलिए दिया कि इनकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो सेम थी, इसलिए हमने इनको एक ही टीम में कर दिया, एक ही फैमिली का नाम दे दिया, एक ही फैमिली में हमने इनको जो है ऑर्गेनाइज़ किया है। ग्रुप 1A की अगर हम बात करें तो आप फिगर में भी देख सकते हैं अल्कली मेटल्स इनका नाम होता है। ग्रुप 2A को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 3A को कहते हैं बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली को यूँ कहते हैं क्योंकि इसका पहला एलिमेंट होता है बोरॉन, इसलिए हमने इसको बोरॉन फैमिली कह दिया। ग्रुप 4A का पहला एलिमेंट होता है कार्बन, इसलिए हमने इसको कार्बन फैमिली कहा है। इसी तरह 5A का पहला एलिमेंट नाइट्रोजन होता है पीरियोडिक टेबल का, इसलिए हमने इसको नाइट्रोजन फैमिली कहा है, और हम इसको प्रिक्टोजेंस भी कहते हैं। और 6A होता है ऑक्सीजन फैमिली, यानी चैलोजेंस। और 7A होते हैं हेलोजन फैमिली, और 8A होते हैं नोबल गैसेस फैमिली,
इसको इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री नाम है रिएक्शंस की स्टडी का, और जब इनका ऑक्टेट कंप्लीट है तो इनको रिएक्शंस की ज़रूरत ही नहीं है। नोबल गैसेस हैं, नोबल गैस फैमिली, इसको इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता। हॉलोजेंस तक हम डिस्कस करते हैं बिकॉज इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। इनको ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए, इनको स्टेबल कराने के लिए हम इनको डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन कराते हैं। वो बॉन्डिंग के चैप्टर के अंदर आप अच्छे से स्टडी करेंगे इस चीज़ को कि इनका ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होता है, कैसे बॉन्ड बनता है, बॉन्ड कितनी किस्म के होते हैं, ये इंशाल्लाह आप केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अगर ग्रुप बी की बात करें तो ट्रांजिशन मेटल्स फैमिली इनका नाम होता है, और दो नीचे सीरीज़ आपको नज़र आ रही हैं, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, वो भी इसका पार्ट है। इसके बाद बारी आती है ब्लॉक्स की। ब्लॉक्स में मैंने आपको बताया था कि हमने इसको डिवाइड इस वजह से करा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने की वजह से। एलिमेंट्स हैव द सेम ब्लॉक हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स। इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने की वजह से हमने इन्हें ब्लॉक्स में डिवाइड किया, इन्हें ऑर्गेनाइज़ किया। इन ब्लॉक्स की 4 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले आप इसे फिगर में देखें कि एस ब्लॉक कहाँ होता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहाँ होते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहाँ होते हैं, और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहाँ होते हैं। एस पी डी एफ, इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। वो इंशाल्लाह जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक आगे डिस्कस करेंगे तो आपको और क्लियर होने लगेगा। एस ब्लॉक की अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज़ की, तो एलिमेंट्स जो 1 और 2 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं, वो आउटर मोस्ट शेल उनका एस सब शेल होता है। उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एस सब शेल तक फिल होते हैं। द एस सब शेल कैन होल्ड अप टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। जो उनका एस सब शेल होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को ही होल्ड कर सकता है। एस शेल के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक, यानी बोरॉन फैमिली से लेके नोबल गैसेस तक जितने भी ग्रुप एलिमेंट्स हैं वो सब के सब पी ब्लॉक के अंदर आते हैं। और जो पी ब्लॉक की जो होल्ड पावर है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स है। पी ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स को आप फिल कर सकते हैं। डी ब्लॉक की अगर बात की जाए तो तीसरे ग्रुप से लेके 12वें ग्रुप तक, यानी जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, आप फिगर में देखें तो आपको नज़र अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये सब कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रांजिशन मेटल्स जितने भी हैं वो सारे के सारे डी ब्लॉक से रिलेट करते हैं। उनके आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है डी सब शेल तक फिल होते हैं। जो डी सब शेल होता है इसमें जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा से ज़्यादा फिल्ड हो सकते हैं। और एफ ब्लॉक आखिर में आता है। जितने भी इनर ट्रांजिशन मेटल्स हैं, यानी जो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की सीरीज़ है, वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। और एफ ब्लॉक जो है सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 14 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है। These blocks are important because they help predict the chemical behavior and properties of elements. ये ब्लॉक्स जो है इसलिए इम्पॉर्टेंट समझा जाता है इनको क्योंकि ये प्रिडिक्ट करते हैं किसी भी एलिमेंट की केमिकल बिहेवियर और उसकी प्रॉपर्टीज़ को, कि किसी भी एलिमेंट्स का बिहेवियर क्या होगा और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, उसको प्रिडिक्ट करने में हेल्पफुल हैं। जैसे कि किसी भी एलिमेंट की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, मैग्नेटिज्म, रिएक्टिविटी, ये सब प्रिडिक्ट करने के लिए ये ब्लॉक्स हमें हेल्पफुल होते हैं। द ब्लॉक्स एंड एलिमेंट्स बिलोंग्स टू डिटरमाइंस इन पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल एंड हेल्प्स टू एक्सप्लेन इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। वही बात मैंने जो आपको बताई वही लिखी हुई है कि ये बात पता लगाने में कि किसी भी एलिमेंट्स की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये ब्लॉक्स हमारी हेल्प करते हैं। ये था आज का हमारा मुख्तसर सा लेक्चर। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसका इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री और इसकी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस कर लिया है।
नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे की बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।